गुड मॉर्निंग। आज हम सामाजिक विज्ञान में बेटा चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। झलक यानी जो देश भर में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में अपने को जानकारी मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अदालत पर आपने न्यायालय का नाम सुना है सभी ने, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो इनकी ज़रूरत यानी इनकी आवश्यकता। इकाई 2 में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इससे आगे के चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं और इससे जो पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ा था कानूनों की समझ, तो इतना तो हमें पता चल चुका है कि हमारा देश है संविधान के अनुसार चलता है, कानून के अनुसार चलता है। इसका मतलब ये कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है, उल्लंघन यानी तोड़ना, तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। तो बेटा आज जो अपना चैप्टर है न्यायपालिका, आज हम न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो अपने वर्णन है कि अखबार जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो अदालतें हैं क्या निर्णय करती है, क्या कार्य करती है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो बेटा हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्रश्न ये है कि हमें इस न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है। इससे पहले आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में जो कानून बनाने का कार्य है वो संसद करती है और देश में कानून का शासन चलता है, अर्थात देश में संविधान के नियमों के अनुसार शासन चलता है। तो इसका अर्थ ये भी हो गया कि जो कानून है सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, यानी भारत क्षेत्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों पर कानून समान रूप से लागू होते हैं। जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। निश्चित प्रक्रिया आप समझ गए बेटा, यानी कानूनों को तोड़ा जाता है तो कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की जाती है, फिर उसके बाद में जो कानून तोड़ता है उसको सजा दी जाती है। और इस कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था की संरचना है, न्यायपालिका है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है? अर्थ ये है कि जो न्यायपालिका है कार्यपालिका और विधायिका के बिना दबाव के कार्य करे। तो क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? तो इस अध्याय में हम इन सारे सवालों का आंसर ढूंढेंगे बेटा। तो जो बेटा अपना जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसमें प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय या हमारे आसपास की जो अदालतें हैं, चाहे जिला अदालतें हैं या फिर उच्च न्यायालय, तो इनके बीच में कोई संबंध है क्या? बिल्कुल, हमारी जो न्याय व्यवस्था है एकीकृत इसमें स्तर पाए जाते हैं। सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, फिर बेटा उसके बाद में उच्च न्यायालय होते हैं और फिर उसके बाद में जिला न्यायालय होते हैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था आपस में जुड़ी हुई है और सर्वोच्च याचिका अपन सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकते हैं। अब है न्यायपालिका की क्या भूमिका है। भूमिका यानी उसकी क्या कार्य है, वह क्या भूमिका निभा रही है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे ये तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे यानी जो अदालतों के पास बहुत सारी याचिकाएं आती हैं उनके ऊपर वो फैसले सुनाती है। वे ये तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। बेटा बिल्कुल अपने कानून बन चुका है कि शिक्षक विद्यार्थियों की पिटाई नहीं कर सकते। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। 2 या 3 राज्यों के बीच से जो नदियाँ गुजरती है उन नदियों का कितना पानी कौन सा राज्य उपयोग करेगा, तो उसका जो बंटवारा है उसके लिए भी फैसला न्यायपालिका दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो बेटा न्यायपालिका की क्या भूमिका है, इसके कार्य क्या है, वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला कार्य है विवादों का निपटारा। बिल्कुल न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विवादों का निपटारा करना। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की
क्रिया विधि मुहैया कराती है। तो बेटा न्यायपालिका का जो पहला कार्य अपने क्या है, विवादों का निपटारा करना, विवादों को सुलझाना। विवाद किसके बीच हो सकते हैं, नागरिकों के बीच हो सकते हैं, नागरिक और सरकार के बीच हो सकते हैं, दो राज्य सरकारों के मध्य हो सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन सभी विवादों का हल करने की जिम्मेदारी किसकी है, न्यायपालिका की है। तो न्यायपालिका विवादों को हल करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। दूसरा कार्य है न्यायपालिका का न्यायिक समीक्षा करना। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। हमारे संविधान की रक्षा करने का कार्य, उसकी व्याख्या करने का कार्य किसके पास है, न्यायपालिका के पास। इस नाते यदि न्यायपालिका को कोई ऐसा लगता है कि संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो बेटा न्यायिक समीक्षा का अर्थ समझ में आ गया होगा आपके कि यदि संसद ने कोई नया कानून बनाया है और वह कानून जो संविधान में जो ढांचा दिया गया है उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका है उस कानून को रद्द कर सकती है, उस कानून को निरस्त कर सकती है। और इसे क्या कहा जाएगा, न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, क्योंकि कानून बनाने का कार्य संसद का है, लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है और समीक्षा करने का कार्य न्यायपालिका का है। तो अगर संसद कोई ऐसा कानून बना रही है जो हमारे संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून को निरस्त कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आपके बेटा ये प्रश्न भी बन गया है कि न्यायिक समीक्षा से क्या आशय है, तो आपको समझ में आ गया होगा न्यायिक समीक्षा क्या है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो बेटा जैसे कि हम सभी को पता है, हम नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कक्षा 7 की किताब में हमने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतीहर यानी किसान थे। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का जो एक केस था, इसमें हाकिम शेख का जो मुकदमा था, वहाँ पर पश्चिम बंगाल की जो खेत मजदूर समिति थी वह एक केस लेके आई सर्वोच्च न्यायालय में। और ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया गया कि जो हाकिम शेख का नुकसान हुआ उसका मुआवजा उसे दिया जाए। तो बेटा प्रश्न यहाँ पर यह भी बन गया है कि जीवन की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 21 में। दूसरा प्रश्न ये भी बन गया है कि हमारे कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन कौन सी संस्था कराती है, न्यायपालिका। बेटा जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा देश गणतंत्र बना था। हमारा देश गणतंत्र कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी कब हुई, 26 जनवरी 1950 को। हालांकि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना बेटा भारत का जो 1935 का अधिनियम था उसी के द्वारा हो गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की विधिवत स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय का जो भवन है पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। ये संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था, लेकिन 1958 में इसे एक अलग इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो बेटा सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्य हैं वह क्या क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का पहला कार्य है विवादों का निपटारा करना, दूसरा है न्यायिक समीक्षा करना और तीसरा है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों को लागू करवाना। तो ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य हैं। बेटा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इससे आगे की जो टॉपिक है बेटा अपन कल पढ़ेंगे।